नोमेक्लेचर क्या देखते हैं, नोमेक्लेचर देख लेते हैं ऑफ एल्केन। ठीक है, नॉर्मल हम पहले क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल एल्केन क्या होते हैं, नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलो कि CH3 लगा दिया, CH2 और CH3, इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, एन ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, CH3 CH2 CH3, मेथ एथ प्रोप, एन प्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया, एन प्रोपेन हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये नॉर्मल एल्केन हो गया। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं, आइसो, क्या देख लेते हैं, आइसो एल्केन क्या होते हैं। आइसो एल्केन होते हैं जो दूसरे कार्बन पे सिर्फ CH3 एक लगा हो, क्या लगा हो, दूसरे कार्बन पे CH3 एक लगा हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं आसानी से, हम क्या है, जैसे मैंने कहा CH3 है, CH है, इसके साथ एक लगा होगा CH3, तो ये किस पे लगा है, एक को छोड़कर दूसरे कार्बन पे लगा है, कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, और दूसरे पे लगा है मेथाइल ग्रुप लगा है, और इसे आप बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, आइसो एल्केन, इसे क्या बोलेंगे, आइसो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, हम देख लेते हैं क्या नियो एल्केन क्या होता है, क्या देखते हैं, नियो एल्केन क्या होता है, इसको रफ कर देते हैं। नियो, तीसरा क्या है, नियो एल्केन। नियो एल्केन क्या कहता है कि दूसरे वाले पे ऊपर और नीचे दोनों CH3 लगे होते हैं, क्या लगे हो, ऊपर भी लगा हो और नीचे भी लगा हो, क्या लगा होगा, CH3, उसे क्या कहेंगे, नियो एल्केन कहेंगे। जैसे हम लिख दें CH3, ऊपर भी लिख दें CH3 और नीचे भी लिख दें CH3 और यहां भी लिख दें CH3, तो बताओ ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 हो गया, दूसरे पे क्या लगा है, एक मेथिल ग्रुप ऊपर लगा है और दूसरा मेथिल ग्रुप लगा है, इसे ही क्या बोलेंगे, नियो एल्केन्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नियो एल्केन्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा ये कि सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन का यूज किया जाता है। ठीक, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप का कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन 2 टाइप का कर सकते हैं, एक कर सकते हैं ओपन चेन फॉर्म और एक किस कर सकते हैं क्लोज चेन में, किसमें, क्लोज साइक्लिक चेन में। ओपन चेन में हमने क्या पढ़ा, ओपन चेन में क्या पढ़ा, मेथेन एथेन प्रोपेन पढ़ लिया, क्लोज में क्या पढ़ लिया, बेंजीन पढ़ लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन पढ़ लिया। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नोमेक्लेचर ऑफ एल्केन्स, क्या पढ़ लिया, नोमेक्लेचर ऑफ एल्केन्स। नोमेक्लेचर ऑफ एल्केन्स में क्या पढ़ा, नॉर्मल एल्केन पढ़ लिया, जैसे एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये सब क्या है, नॉर्मल एल्केन्स है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा आइसो एल्केन्स। आइसो एल्केन्स वो एल्केन्स होते हैं जिनमें पहले कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन क्या लगा हो, CH3 लगा हो, कौन सा ग्रुप ना होगा, CH3। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, ये कौन सा हो जाता है, नियोप्रोपेन कहता है कि भाई पहले वाले कार्बन को छोड़कर दूसरे वाले पे लगाओ, लेकिन हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या दिखना चाहिए, मेथाइल ग्रुप दिखना चाहिए। कौन सा ग्रुप दिखना चाहिए, मेथाइल। तो पहले को छोड़कर दूसरे पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या लगा होना चाहिए, मेथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, अगर मैं कहूं CH2 CH3, इसका नाम बताओ, तो इसे बोलते हैं इथाइल, इसे क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। अब बच्चों बताओ ये कि अगर मैं कहूं CH2 CH3 सॉरी CH2 और CH3, इसे क्या बोलेंगे बच्चे, तो इसे बोलेंगे प्रोपाइल, इसे क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। ठीक है, ये बोलेंगे। कोई दिक्कत है,
अगर 4 होंगे तो ब्यूटाइल, 5 होंगे तो पेप्टाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बॉन्ड 3 होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एन आइन, एन इन और आइन होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको अगर वाकई आईयूपीएससी आता होगा तो ये क्वेश्चन के आंसर आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, बेशर्त आप वो है कि आप वहां जाके पढ़ें। ठीक है, डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक टैप कीजिए और वहां पे आपको वीडियो ओपन हो जाएगा। आप उसको देखिए, समझिए और नोट करिए, फिर इस लेक्चर को अटेंड कीजिए आकर। ठीक है, क्योंकि हम अब वो चीजें नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज के टॉपिक को हम ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, छोटा सा वीडियो बनाते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब।